नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ रहे हैं सौरमंडल के भाग 2 में, और हम यहाँ पढ़ेंगे ग्रह, उपग्रह, इसके अलावा जो क्षुद्र ग्रह हैं और उल्का, उल्का पिंड, धूमकेतु, इन सब के बारे में। तो ग्रहों की बात कर लें तो ये सूर्य से निकले हुए ही पिंड हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इसके अलावा इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता और ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होते हैं और उनसे ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जिससे यहाँ पर तापांतर बना रहता है। और जितने भी ग्रह हैं ये सभी क्या हैं, सूर्य की जो परिक्रमा है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं, जबकि शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह यानी यूरेनस, ये ग्रह क्या करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। और ग्रहों की संख्या अब 2004 से 8 हो गई है, पहले 9 हुआ करता था। इसके अलावा ग्रहों को हम दो वर्ग में रख सकते हैं, पहला आंतरिक ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में वो ग्रह आते हैं जो सूर्य के निकटता के कारण इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और इनका जो निर्माण है ये भारी पदार्थों से हुआ है। जबकि बाह्य ग्रह की बात कर लें तो ये ग्रह जो हैं सूर्य से थोड़ी दूर पर स्थित हैं, इसकी वजह से इनका निर्माण हल्के पदार्थों से हुआ है और ये आकार में बड़े होने के कारण इन ग्रहों को ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और आंतरिक ग्रह में हम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में पढ़ेंगे, और बाह्य ग्रह में हम बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह है और जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। और हम इनका अध्ययन करेंगे ग्रहों का सौरमंडल में सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में। तो ऐसे में पहले बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पाँचवें पे बृहस्पति, छठवें पे शनि, सातवें पे अरुण या यूरेनस और आठवें पे वरुण या नेपच्यून। तो शुरुआत करते हैं हम बुध ग्रह से। तो बुध ग्रह की बात करें तो मरकरी, और इसका जो सूर्य से दूरी है वो 5.8 करोड़ किलोमीटर है और ये सूर्य का सबसे पास का और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसको वाणिज्य और निपुणता का ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा बुध ग्रह का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 58.6 दिन के बराबर होता है और ये जो सूर्य की परिक्रमा है ये 88 दिनों में कर लेता है। और यहाँ पे वायुमंडल नहीं है बुध ग्रह पे, इसलिए यहाँ पे जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। और यह ग्रह लगभग कुछ कुछ चंद्रमा के समान है, यानी कि इसके सतह पर क्या है, कुछ प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी हैं, क्रेटर और मैदान पाए जाते हैं। और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। और अब हम बात कर लें शुक्र ग्रह की या वीनस की। तो शुक्र ग्रह जो है या वीनस, इसको सुंदरता की देवी भी माना जाता है। इसके अलावा ये सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। और ये जो ग्रह है शुक्र ग्रह, ये ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। और इस ग्रह का व्यास, शुक्र ग्रह का व्यास 12,102 किलोमीटर है और सूर्य से इसकी दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 10.8 करोड़ किलोमीटर है। और इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 90 से 95% तक है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती रहती है। और शुक्र ग्रह कभी कभी सुबह, कभी कभी मतलब भोर में और कभी कभी रात में सांझ को दिख जाता है, इसलिए इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब हम बात कर लें पृथ्वी ग्रह की। तो पृथ्वी ग्रह जो कि आकार में, सॉरी, दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है और इसका व्यास 12,756 किलोमीटर का है। और इसका जो तापमान है यहाँ पे जो है वो न्यूनतम 80 डिग्री माइनस 80 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम 58 डिग्री सेल्सियस तक है। और पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15.08 करोड़ किलोमीटर है औसतन। इसके अलावा पृथ्वी का जो बनावट है वो गेंद के जैसा है, लेकिन पूर्णतः ये गोल नहीं है। और इसकी दैनिक गति के कारण क्या होता है कि जो इसका विषुवत रेखी भाग है कुछ उभरा हुआ है और जो ध्रुवी भाग है वो कुछ चपटा है। इसी कारण प्रकृति की जो पृथ्वी की जो आकृति है वो ज्वाइड या भूआभ प्रकार की है, यानी कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है बल्कि इसका आकार ज्वाइड या भूआभ प्रकार की है।
और सूर्य से दूरी और आकार के कारण इस पर वायुमंडल की उपस्थिति संभव हो सकी है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे ठोस, द्रव्य और गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। और अब बात कर लें कि पृथ्वी पर वायुमंडल की उत्पत्ति जो हुआ उसके पीछे वजह क्या था। तो हुआ क्या कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसकी उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई। तो हुआ ये था कि जब पृथ्वी का उत्पत्ति हो रहा था उसी समय पृथ्वी के धरातल पर लगातार ज्वालामुखियों का उद्गार हो रहा था। और ऐसी दशा में इन ज्वालामुखियों से जो उद्गार हो रहा था, तो इन ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावा, राख, धुआं और भाप आदि के वजह से ही पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। इससे क्या हुआ कि इनकी वजह से बादलों का निर्माण हुआ और वर्षा हुई। और फिर पृथ्वी का जो निचला भाग था वहाँ पे जल इकट्ठा हुआ और जिससे सागर का निर्माण हुआ। और पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी और धरती पर जीवन की उत्पत्ति आरंभ हुई। और जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका ऑक्सीजन में परिवर्तन होने लगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन, तो इसका वजह ये है कि पेड़ पौधे उगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में बदलाव होने लगा। और पृथ्वी पर जल की अधिकता बहुत ज़्यादा है, 79% हिस्से पर जल है। इसकी वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप पृथ्वी की बनावट कुछ इस तरह का है। और अब हम बात कर लें मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह, इसकी जो चमक है वो रक्तिम प्रकार की है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो इसका रंग ऐसा नारंगी दिखता है या रक्तिम कलर का, उसका वजह है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। और मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो इसका जो व्यास है वो 6786 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर जो तापमान है वो न्यूनतम -137 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम की बात कर लें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य से इसकी दूरी जो है वो 22.8 करोड़ किलोमीटर है। और यहाँ पे दिन की अवधि जो है वो 24.62 घंटे हैं। और जो मंगल ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 1.88 वर्ष के बराबर होता है। यानी कि ये जो सूर्य का परिक्रमा है वो 687 दिनों में करती है। और जो मंगल ग्रह है इसका आकार पृथ्वी और शुक्र इन दोनों से छोटा है। और यहाँ पे बहुत ही विचित्र भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। और ये जो मंगल ग्रह है इसका जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर है। इसके अलावा मंगल ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम निक्स ओलंपिया है, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, वो निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे ही है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर अभी हालिया खोजों के अनुसार जल अपवाह प्रणाली और बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। और बहुत ही जो भू आकृतियाँ हैं उनका निर्माण पवनों के द्वारा हुआ होगा ऐसा लगता है। साथ ही साथ मंगल ग्रह पर 6 अगस्त 2012 को नासा के द्वारा भेजा गया मार्स क्यूरोसिटी रोवर नामक एक अंतरिक्ष यान पहुंचा और ये मंगल ग्रह के गेल क्रेटर पर उतरा। और भारत के द्वारा भी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा भी मंगल ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए मंगल ऑर्बिटल अभियान को भेजा गया। और ये जो अभियान भेजा गया जिसे सिंपली मंगलयान कहा जाता है इस अंतरिक्ष यान को, और ये भारत का पहला मंगल अभियान था। और इसी के साथ भारत विश्व का 6वां देश बन गया है जो मंगल पर अपना अभियान भेजा है। और ये जो मंगलयान परियोजना था ये वर्ष 2012 में इसको प्रस्तावित किया गया था। और ये इसरो यानी कि इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना था। तो हुआ ये कि मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से PSLV C-25 यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। और इस मिशन की जो अवधि थी वो 6 महीने रखी गई थी कि वहाँ पहुँचने के बाद 6 महीने काम करेगा। लेकिन ये जो प्रक्षेपण किया गया तो ये 2 साल 9 महीने काम किया वहाँ। इसके अलावा ये जो मंगलयान है ये 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर पहुंचा और पहले प्रयास में ही पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। यानी कि भारत ऐसा चौथा देश हुआ जो पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंच गया। और इसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई थी। उसका वजह ये था कि ये सबसे कम कीमत में, यानी कि विश्व के जो अन्य
जिन्हों मतलब विश्व के अन्य जितने देशों ने इसके लिए प्रयास किया उनका बहुत ही ज़्यादा लागत था, और जबकि भारत का सबसे मतलब सस्ता मिशन है ये। और इसका उद्देश्य जो था वो पहला तो ये था कि भाई विश्व में हमारा नाम हो, हम खोज करें, ये सब था ही, और इसरो का नाम भी हो। इसके अलावा जो इसका प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य था वो ये था कि मंगल ग्रह का जो माहौल है उसके घटक का अध्ययन किया जाए। साथ ही साथ वहाँ पे जो मीथेन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अध्ययन करें। इसके अलावा मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जिसका नाम फोबोस और डीमोस है। और ये जो डीमोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और ये जो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, इनकी खोज 1877 में असाफ हाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह की, जिसे कि देवताओं का ग्रह कहा जाता है। जुपिटर की बात कर लें तो इसका जो व्यास है वो 1,42,984 किलोमीटर है, और इसकी सूर्य से दूरी 77.85 करोड़ किलोमीटर है। और यहाँ पे दिन की अवधि जो है वो 9.84 घंटे हैं। और बृहस्पति का जो एक वर्ष है वो पृथ्वी के 11.86 वर्ष के बराबर होता है। और ये जो बृहस्पति ग्रह है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और ये मुख्य रूप से गैसीय पिंड है ना। और जिसका द्रव्यमान इतना ज़्यादा है कि जो अन्य 7 ग्रह हैं उनके कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। इसके अलावा ये जो बृहस्पति ग्रह है इसका भाग जो कोई भी हिस्सा है वो ठोस पदार्थों से नहीं बना है, सभी गैसीय पदार्थ से निर्मित है। लेकिन एक चीज़ विशेषता है इसकी कि जो इसके जितने भी चंद्रमा हैं वो ठोस पदार्थों के बने हुए हैं। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र यानी कि मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। और ये जो बृहस्पति ग्रह है ये तारा और ग्रह दोनों का ही गुण दर्शाता है। इसका कारण ये है कि इसके पास स्वयं की रेडियो एनर्जी है। और अब तक यानी कि वर्ष 2018 तक बृहस्पति ग्रह के 79 यानी कि 79 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम गैनीमीड है, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि जो 8 ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का है, और वही उपग्रह इस पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसके जो अन्य उपग्रह हैं उनकी बात कर लें तो एक आयो हो गया, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्थमिया, इनके अन्य उपग्रह हैं। और इसकी खोज जो है अल्मथिया को छोड़कर आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड, इन सभी चारों को गैलीलियो के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा ये जो बृहस्पति ग्रह है इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन और अमोनिया जैसी गैस पाई जाती हैं। और बृहस्पति ग्रह के छल्ले भी पाए जाते हैं या वलय रिंग भी पाए जाते हैं। तो धुंधली वलय प्रणाली पाई जाती है जो मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है, अंदरूनी छल्ला और अपेक्षाकृत चमकीला मुख्य छल्ला और बाहरी पतला छल्ला। और ये विश्वास किया जाता है कि जो बृहस्पति ग्रह का जो छल्ला बना है वो धूल कणों से हुआ है बल्कि बर्फ़ से नहीं। तो जो बृहस्पति ग्रह है इनके छल्ले का निर्माण धूल के कणों से हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह जो कि आकार में बृहस्पति ग्रह के बाद दूसरा ग्रह आता है और दूरी के मामले में 6वें नंबर पर आता है। तो इसका व्यास है 1,20,660 किलोमीटर, और सूर्य से इसकी दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर है। और इसके दिन की अवधि 10.23 घंटे हैं। और शनि ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 29.5 वर्ष के बराबर होता है। और इसकी जो शनि ग्रह है इसका सबसे प्रमुख विशेषता तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है, जिनकी संख्या 7 है। और ये जो शनि ग्रह के जो वलय हैं या छल्ले हैं इनका निर्माण जो है बर्फ़ लिपटी हुई चट्टानों के टुकड़ों से हुई है। इसके अलावा शनि ग्रह को गैसों का गोला यानी कि ग्लोब ऑफ गैसेस और गैलेक्सी समान ग्रह यानी कि गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसका जो रंग है वो हल्का पीला दिखाई देता है, तो ये आकाश में हल्का पीले तारे के समान दिखाई देता है। और इसके उपग्रहों की संख्या 65 है, 65। और शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टिटान है, और जो कि सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा आप। इसके अलावा जो टिटान उपग्रह है यहाँ पर खुद का वायुमंडल
और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाया जाता है। और अन्य उपग्रहों की बात करें तो मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, डियान, रिया और फोबे हैं। और ये जो फोबे उपग्रह है, जो कि शनि का उपग्रह है, ये क्या करता है, शनि की कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखिएगा, फोबे उपग्रह जो कि शनि की कक्षा के विपरीत परिक्रमा करता है, और जो टिटान उपग्रह है शनि ग्रह का, उस पर खुद का वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों है। और आगे बढ़ते हैं हम अरुण ग्रह पर या यूरेनस पर। तो अरुण ग्रह की बात कर लें तो जिसे कि हरित ग्रह कहा जाता है। और तो अरुण ग्रह की खोज 1781 में सर विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी, और इसका व्यास 51,118 किलोमीटर है, और इसकी सूर्य से दूरी जो है वो 287 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ जो दिन की अवधि है वो 17.9 घंटे है। और अरुण ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर है। और ये सौरमंडल का सातवां और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह ग्रह है। और जो ये अरुण ग्रह है, इसका अक्षीय झुकाव बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 95 से 99 के बीच में इसका अक्षीय झुकाव है। इसको इसी वजह से लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह पिक्चर देख सकते हैं, ये इसको बिल्कुल लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और ये जो अरुण ग्रह है, ये भी शुक्र ग्रह की तरह ही सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। और ये जो ग्रह है अरुण ग्रह, हरे रंग का दिखाई देता है। और इस ग्रह के भी चारों वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 5 है, यानी कि इसमें 5 वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। और अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं। और इसका जो ध्रुवीय एरिया है या जो ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ सूर्य से सबसे ज़्यादा प्रकाश और ताप मिलता है। ठीक है, अब बात कर लें हम वरुण ग्रह की या नेपच्यून की। तो जो वरुण ग्रह है, जिसे सागर का देवता कहा जाता है, और केतु इसका नाम है, मतलब भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इसको केतु कहा जाता है। तो जो इसका व्यास है वो 49,528 किलोमीटर है, यानी कि आकार में चौथा बड़ा ग्रह है, और दूरी के मामले में ये 8वें नंबर का ग्रह है। और इसकी सूर्य से दूरी जो है वो 449.7 करोड़ किलोमीटर है। और यहाँ पे दिन की अवधि है 19.2 घंटे, और इसका एक वर्ष पृथ्वी के 164.79 वर्ष के बराबर होता है। और वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले के द्वारा की गई थी। और ये जो ग्रह है, इसके उपग्रहों की संख्या 13 है, जिसमें प्रमुख रूप से ट्राइटन और मेरीड है। ठीक है, और प्लूटो की अगर हम बात कर लें तो प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। और इसका जो व्यास है 2300 किलोमीटर है, सूर्य से दूरी इसकी 590 करोड़ किलोमीटर है। यहाँ पे दिन की अवधि 6.39 घंटे है, और इसका जो एक वर्ष है वो पृथ्वी के 248.54 वर्ष के बराबर है, यानी कि 249 वर्ष के बराबर है लगभग। तो जो ये प्लूटो ग्रह है, या जिसे यम या कुबेर कहा जाता है, इसे बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। और इस ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टैम्बैक के द्वारा की गई थी, और इसको अब तक सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था वर्ष 2004 तक। तो हुआ क्या कि 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा इसके ग्रह के दर्जे को छीन लिया गया या समाप्त कर दिया गया। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि 75 देशों के 2500 वैज्ञानिक जुटे, और उन्होंने ग्रहों की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ऐसा पिंड यानी कि ऐसा कोई गोला जो कि अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो और गोलाकार हो और सूर्य का चक्कर काटता हो, ग्रहों के दर्जे में आएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ जोड़ा गया कि जो इसकी कक्षा है वो पड़ोसी ग्रहों के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। तो इस पहले का जो कंडीशन था वो प्लूटो कंप्लीट कर रहा था, लेकिन दूसरा कंडीशन कंप्लीट नहीं कर रहा था, यानी कि जो इसका कक्षा है वो क्या हो रहा था, वो नेपच्यून या वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर रही थी। तो इसीलिए इससे इसका ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। और अब जो है वर्तमान में कुल 4 बौने ग्रह हो गए हैं, या हाँ 4 बौने ग्रह हैं, जिसमें सिरीस, सेरान,
इरिस और ये अपना प्लूटो है। और उपग्रह की बात कर लें तो उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और इनका भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और जो उपग्रह होते हैं ये अपने 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 ग्रहों का परिक्रमा तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं। और अब थोड़ी सी बात कर लें कि क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका या जिसे अवान्तर ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉयड, वो क्या होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह की बात करें तो जो इनकी उत्पत्ति है ग्रहों के विस्फोट के कारण जो टूटे हुए खंड होते हैं उनसे हुई है। ठीक है। और ये क्या है, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों, मतलब सूक्ष्म से लेकर सैकड़ों किलोमीटर के आकार के पिंड होते हैं। और ये क्या करते हैं, कभी कभी ये जो ग्रहिकाएँ होते हैं या क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये हमारी वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, तो जिससे क्रेटर वगैरह का निर्माण हो जाता है, तो एस्टेरॉइड्स की वजह से या क्षुद्र ग्रह की वजह से। और इसके बाद अगर हम बात करें तो क्षुद्र ग्रह के बाद आते हैं उल्का एवं उल्कापिंड, यानी कि मेट्रॉइड्स और मेट्रॉइट। तो उल्का की बात कर लें तो उल्का को जिसे हम टूटता हुआ तारा भी कह सकते हैं। तो उल्का जो होता है ये अंतरिक्ष में घूमते हुए सूक्ष्म ब्रह्मांडिक कण होते हैं जो कि धूल और गैस से बने होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनका जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है जिसकी वजह से क्या है, तेज़ी से पृथ्वी की ओर आते हैं। और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये चमकने लगते हैं, और इनको ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है या उल्का कहा जाता है। और ये पृथ्वी पे पहुंचने से पहले जलकर खाक हो जाते हैं, तब इनको उल्कास्म कहा जाता है। यानी कि जब कभी जलते हुए पहुंचते हैं और जब खत्म हो जाते हैं तो इनको उल्का या उस उल्कास्म कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये पिंड क्या है कि वायुमंडल घर्षण के पश्चात भी पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, तो इनको उल्का पिंड या मेट्रॉइड कहा जाता है। और ये जो अमेरिका है, अमेरिका के ओरिजाना क्षेत्र में उल्का पिंड के गिरने से ही बहुत बड़े क्रेटर का निर्माण हुआ है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो जो महाराष्ट्र का बुल्ढाना झील है, बुल्ढाना जिले का जो क्रेटर झील जो कि लोनार झील है, उसका निर्माण भी उल्का पिंड के गिरने से ही हुआ है। और अब अगर हम बात कर लें पुच्छल तारे की, तो जो पुच्छल तारा है जिसे धूमकेतु या कॉमेट कहा जाता है, तो ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो कि सूर्य से दूर और अंधेरे में रहते हैं, यानी कि लगभग ये बहुत ही ज़्यादा ठंड होते हैं। और ये जो सूर्य की परिक्रमा है वो अनियमित व टेढ़े मेढ़े रूप से करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब ये अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के बाद जब पृथ्वी के सॉरी सूर्य के समीप आते हैं या सूर्य के पास से गुजरते हैं, तो इनमें क्या होता है, गर्म होने की वजह से इनमें गैसों की एक फुहार निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। इसीलिए इनको पुच्छल तारा कहा जाता है, क्योंकि इनमें पूंछ होता है, इसकी वजह से इनका नाम भी पुच्छल तारा पड़ गया। और ये जो इनकी पूंछ होती है ये लाखों किलोमीटर लंबी होती है। और जब सामान्य अवस्था होता है तो सामान्य अवस्था में क्या है कि जो पुच्छल तारा होता है वो बिना पूंछ का ही होता है। लेकिन अगर हम इसके आकारकी की बात करें कि पुच्छल तारे का आकार की क्या होता है, तो इसका जो शीर्ष होता है, जो जहाँ से प्रकाश निकलती है, उसको कोमा कहा जाता है। और ये जो लॉन्ग पीरियड का जो कॉमेट होता है ये लगभग 70 से 90 वर्ष के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। और अभी हाल ही फिलहाल में यानी कि हैली एक जो कि पुच्छल तारा है 76 वर्षों के अंतराल पे देखा जाता है, और इसे अभी 1986 में देखा गया था। तो आप सोच सकते हैं कि अब 76 साल बाद ये पुनः दिखाई देगा। तो ये था हमारे सौरमंडल के ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड और उल्का उल्का के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।